गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? स्वस्थ मस्त होंगे सभी। चलो बिना कुछ समय गवाए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम संत संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जाम्बो जी के बारे में पढ़ेंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे वे समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जाम्बो जी महाराज भारत के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक थे। जाम्बो जी महाराज कुछ पंक्तियां हैं कि सिर सांठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अगर एक पेड़ के बदले अगर एक सिर के बदले अगर पेड़ भी रहे वो भी सस्ता है। विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी। ये गुरु महाराज के बारे में कहा गया है। गुरु महाराज जाम्बो जी को विष्णु का अवतार व श्री कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। जाम्बो जी महाराज गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म 1451 को राजस्थान के पीपासर नागौर जिले में हुआ था। इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। जम्बेश्वर भगवान के पिताजी का नाम लोहट जी पंवार था। माता हंसाबाई। बचपन का नाम धनराज था और इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। जाम्बो जी को कृष्ण का अवतार विष्णु का अवतार भी कहते हैं। जाम्बो जी के गुरु गोरखनाथ थे। जन्म 1451 में हुआ था। उसके बाद में 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्होंने समरातल दोंग दौरे बीकानेर में 20+9 यानी कि 29 नियम का एक अलग संप्रदाय की स्थापना की। उसे विष्णुवी संप्रदाय कहा गया है। गुरु महाराज ने इस 29 नियमों में 8 नियम जैव विविधता व पर्यावरण के बारे में बताए, 4 नियम भक्ति के बारे में बताए, 7 नियम धर्मोपदेश के बारे में और 10 नियम खुद की स्वयं की सुरक्षा के लिए बताए। इन नियमों में नीले वस्त्र नहीं पहनना, सिर पर चोटी नहीं रखना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव हत्या नहीं करना, हरे वृक्षों को नहीं काटना आदि नियम थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान का निर्वाण 1537 ईस्वी में मुकाम नोखा बीकानेर में हुआ। मुकाम नोखा को मुक्ति धाम समाधि स्थल भी कहते हैं। जम्बेश्वर भगवान का राजस्थान में मेला आश्विन अमावस्या व फाल्गुन अमावस्या साल में 2 बार भरता है। कुछ विष्णुई संप्रदाय से संबंधित शब्दावली है जैसे पाल उसे कहा जाता है जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के द्वारा अभिमंत्रित जल होता है, उसे पाल कहते हैं। साथरी उपदेश स्थल को साथरी कहते हैं। विष्णुई संप्रदाय में उपदेश जहां पर दिए जाते हैं उस स्थल को साथरी कहते हैं। गोपालवास जीवन अस्थायी है और अस्थायी निवास को गोपालवास कहते हैं। माटो खेजड़ी वृक्ष बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। गायना या थापन विष्णुई संप्रदाय में वैवाहिक कार्य देखने वाले को कहा जाता है। अब विष्णुई संप्रदाय से संबंधित कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पहला है जम्ब सागर में 29 नियम दिए गए। जो 29 नियम दिए गए थे वो जम्ब सागर में दिए गए थे। जम्ब गीता 5वां वेद व 19वां पुराण। जम्ब गीता को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा गया है। इसी के समानांतर पृथ्वीराज राठौड़ की फेमस कृति वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में कवि दुर्सा आडा ने इसको कहा था कि 5वां वेद व 19वां पुराण है। जम्ब संहिता विष्णु धर्म प्रकाश शब्दवाणी जम्बवाणी गुरुवाणी वेदवाणी जो 120 शब्द से संग्रहित है। अब कुछ पीठे हैं। पीपासर नागौर प्रथम पीठ
वहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान की खड़ाऊ रखी हुई है और वहाँ पे जन्म हुआ था। लालासर बीकानेर में निर्वाण हुआ था। लाजांगलू बीकानेर, रोटू नागौर, जाम्बा फड़ौदी जोधपुर, और जाम्बा फड़ौदी जोधपुर को विष्णुई संप्रदाय के लोग पुष्कर की तरह पवित्र मानते हैं। लोहावट रामड़ावास जोधपुर, लोधीपुर मुरादाबाद यूपी, एकमात्र पीठ जो राजस्थान से बाहर है। मुकाम नोखा, यहाँ पे समाधि स्थल है जाम्बू जी का, और यहाँ पे टोपी भी रखी हुई है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रथम अनुयायी के रूप में वीरोजी या वीलोजी पंवार थे, और भिक्षा पात्र लोहावट रामड़ावास में रखा हुआ है। जैसलमेरी कथा कवि वीलोजी ने लिखी थी। इनके समकालीन शासक हुए कुछ सिकंदर लोधी थे, जो इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध किया। 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को भेंट की। उनके समांतर समकालीन राणा सांगा, मोहम्मद खान नागौरी, राव सातल, राव जैसी भी थे। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित 1730 में अभय सिंह शासक था। उस दौरान गिरधरदास पंडारी को भेजकर खेजड़ली गांव में वृक्ष काटे गए। इस वृक्ष काटने के बलिदान में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 लोगों ने बलिदान दिया, जिनमें 69 महिला व 294 पुरुष ने अपना बलिदान दिया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला भरता है और दशहरे के दिन इनकी पूजा की जाती है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न एरियो में खेजड़ी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कन्नड़ में बन्ना बन्नी, तमिल में पेई मेई, सिंधी में छोकड़ा, हरियाणा में पंजाब में जानटी, और राजस्थान का कल्पवृक्ष व थार का कल्पवृक्ष भी कहा। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप जाम्बू जी महाराज के बारे में संपूर्ण डिटेल्स आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुने व समझें। आपको अच्छी तरह से जाम्बू जी महाराज के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगले वीडियो में किसी और संत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।